न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। फसल कटाई के साथ ही रेवाड़ी की मंडियों में सरसों की आवक भी तेजी से शुरू हो गई है। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर सरकार द्वारा 4200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी सरसों की खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। रेवाड़ी में पिछली बार 42,853 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार यह 2.5 गुना बढ़ सकती है और इस हिसाब से 1 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद होने के आसार हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को स्टोरेज व कवर्ड गोदाम में प्रबंध करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। वहीं इसे लेकर जिला उपायुक्त का कहना है कि जिले में 35,500 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण कराया है तथा सरकारी सरसों की खरीद के लिए पटवारी द्वारा किसानों की वेरिफिकेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं किसानों की समस्या के लिए मंडियों में शिकायत निवारण केंद्र का भी गठन किया गया है। यह खरीद जिला में बिठवाना, कोसली व बावल मंडियों में की जा रही है, जबकि रेवाड़ी में भी सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 6.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरकारी नियमों के मुताबिक एक किसान से एक दिन में सरकारी खरीद की जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, सरसों की फसल मंडी में आनी शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है? आज सरसों की खरीद शुरू की जा रही है। हमारी 3 मंडियां हैं, कौसली, रेवाड़ी और बावल। तीनों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बिठवाना मंडी में रेवाड़ी की खरीद होनी है और हमारी जितने किसान थे 35,400 किसानों ने अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपलोड किया था। उसमें लगभग 80,000 हेक्टेयर जमीन सरसों पे दिखाई गई है और उस सारी के हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। रोस्टर बना दिया गया है और आज से सुचारू रूप से खरीद चालू हो जाएगी। व्यवस्था की अगर बात करें सर, क्या कुछ व्यवस्था और की गई? वहाँ पे जो किसानों के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था है, पानी की है, बिजली की है या टॉयलेट्स की है, वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है। सफाई व्यवस्था का खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है और हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो किसान सरसों लेके आए, अगर उसकी सारी चीजें ठीक हैं तो उसको इंतजार ना करना पड़े और अपनी सरसों के लिए दर दर भटकना ना पड़े। सर, कौन सी एजेंसियां खरीद करेगी सरसों? हमारी फिलहाल हैफेड खरीद करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू खरीद करेगी और जब हैफेड नेफेड के लिए परचेज कर रही है और अगले 15 दिन बाद फिर हम फॉरेन सप्लाई और हैफेड दोनों इकट्ठी करेंगे। सर, बावल मंडी, कोसली मंडी में पहले शुरू होगी सरसों की खरीद, यहाँ देरी की वजह? नहीं, देरी की वजह नहीं है। यहाँ पे भी अपनी कार्रवाई चल रही है। कौसली में शुरू हो चुकी है और बावल मंडी यहीं का ही सब यार्ड है, रेवाड़ी का ही। ऐसा कोई देरी का कार्य नहीं है। मेरे पास कुछ किसान अभी आए थे, किसी का ऐसी समस्या है कि वो स्वयं काश्तकार में भी नाम नहीं है उसका, उस बारे में हम सारी चीज देख करके उसमें उसकी क्लैरिफाई करके और हम सरसों हर एक की परचेज करें। वो 8% उसके अंदर जो भी एडमिसिबल है, उससे ज्यादा तो उसको सुखाएंगे, 2 घंटे में सूख जाएगी, शाम तक सूख जाएगी। लेकिन उसमें मानक का हमारे बिल्कुल ठीक है। अगर मानक किसी ने चैलेंज किया तो उसको हम चेक करवा देंगे क्वालिटी कंट्रोल से, लेकिन जो मानक है उसको तो हमने अडियर करना ही। सर, फट जैसा कि नाकाफी बताए जाते हैं रेवाड़ी अनाज मंडी में, तो उसके लिए क्या कुछ अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? नहीं, वहाँ फड़ के लिए बात कर रहे हैं जी। नहीं, हमारे बिठवाना मंडी में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिवली इसी कार्य के लिए है। जो हमारी पुरानी मंडी है उसमें तो और भी सारे कार्य परचेज थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। दूसरा, शहर से बाहर है क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली, बहुत सारी हमारे कैंटर जाने हैं। शहर के अंदर व्यवस्था ट्रैफिक की सुचारू रूप से रहे, इसीलिए बिठवाना मंडी में यह परचेज की जा रही है।